हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना स्तुति कर सकें, उसके वचन को सुन सकें और उस वचन पर जो उसने हम सब के लिए दिया है उस पर मनन और चिंतन कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आपके आज इस पवित्र दिन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवादित हैं इस जीवन के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिया है। आपने हम सबको इस पृथ्वी पर कायम रखा है ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी सहायता और मदद करते हैं और पिता परमेश्वर हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए आपकी मर्ज़ी को अपने जीवनों में पूरा करने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके भवन में उपस्थित हैं, आराधना स्तुति करते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज आपकी वाणी को सुन रहे हैं, प्रभु आप कलाम के माध्यम से उनसे बातचीत करें और होने दे पिता परमेश्वर के कलाम की रोशनी उनके जीवनों में इस प्रकार से प्रकाशमान हो कि उनके जीवन बदले जाएं, परिवर्तित किए जाएं और वो आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले बन सके और आपसे बहुतायत की आशीषें पाने वाले बन सके। इस तमाम बातों को, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के लिए एक आराधना स्तुति या गीत सुनेंगे जो हम अपने चर्च के बच्चों के द्वारा, यूथ के द्वारा एक प्रभु की आराधना स्तुति सुनेंगे।
आज के वचन के लिए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 38 पद से 48 पद तक। मत्ती 5 अध्याय उसकी 38 से 48 आयत तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझ से मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुँह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमको ऐसी शिक्षाएं दी, अपने वचन के माध्यम से वो हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। और आज का जो वचन है जो प्रभु हमको सिखाना चाहता है, उसका विषय ये है कि बुराई के बदले या बुराई को केवल भलाई से ही जीता जा सकता है। प्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो हमें सरल तो दिखाई देती हैं, लेकिन अगर हम उसका पालन करने चलें, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अगर अमल करने चलें तो बड़ी कठिन हमें लगती है। अगर आज के ज़माने में देखें तो लोग बुराई के बदले बुराई और भलाई के बदले भलाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि बुराई के बदले वो भलाई करें, ऐसा देखने में समाज में या लोगों के बीच में दिखाई नहीं देता। और प्रभु हमें एक ऐसी शिक्षा देता है कि यदि तुम अपने जीवन में भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो कोई बड़ा काम या अनहोना काम नहीं करते, बल्कि प्रभु हमें अपने वचन में हमें ये सिखाना चाहता है कि बुराई के बदले तुम भलाई करो। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। अगर हम देखें लूका की इंजील उसका 6वां अध्याय और 32वें पद में प्रभु ने कहा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। प्रभु कहना चाहता है, यदि कोई तुमसे प्रेम रखता है और अगर तुम उसके साथ प्रेम रखते हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और वो बताता है कि ये तो पापी लोग भी ऐसा करते हैं। और प्रभु ये चाहता है कि तुम ऐसा नहीं, बल्कि जैसा मैं चाहता हूँ, मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, वो तुम शिक्षा पर अमल करो तो तुम्हारी बड़ाई है। यानी तुम बुराई करने वालों के साथ भलाई करो। हम गीत तो बहुत अच्छी तरह से गाते हैं, कलीसिया में गाते हैं, और अक्सर हम इस चीज़ को गाते हैं कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। लेकिन जब समय आता है तो हम इन गानों को अपने जीवन में भूल जाते हैं और हम बुराई करने वालों के साथ भलाई करना भूल जाते हैं।
हम बुराई करने वालों के साथ बुरा ही व्यवहार करते हैं। और अक्सर हमसे अगर कोई ये पूछता है कि तुमने इस व्यक्ति के साथ या इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, तुमने बुराई के बदले बुराई क्यों की, तुम इसके साथ भलाई कर सकते थे लेकिन तुमने ऐसा काम नहीं किया, तो हम उसका जवाब परमेश्वर के वचन से ही देते हैं। हम कहते हैं ये कोई हमने अपने आप से नहीं किया, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा करने के लिए कहता है। यानी हम अपने जीवन में वचन का सहारा लेते हैं और हम कहते हैं कि ये शिक्षा तो हमें वचन में मिलती है। सही बात है, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें या हमने अगर पढ़ा है तो ये जो सहारा हम लेते हैं ये पुराने नियम की जो शिक्षाएं थीं, जो बातें थीं, उसको हम अपने जीवन में महत्व देते हैं। और पुराने नियम में क्या बात थी, व्यवस्था में क्या था, क्या सिखाया गया था, या किस बात के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। यदि आप निर्गमन की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 23 पद को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पुराने नियम में जो शिक्षा थी वो ये थी, यहाँ लिखा है, यदि उसको और कुछ हानि पहुँचे तो प्राण की संति प्राण और आँख की संति आँख, दांत की संति दांत और हाथ की संति हाथ और पाँव की संति पाँव और दाग की संति दाग का और घाव की संति घाव का और मार की संति मार का दंड हो। यानी अगर तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार करता है, यदि कोई किसी का प्राण ले लेता है तो उसका बदला उसके प्राण से ले सकते हो। यदि कोई मारपीट में किसी का दांत तोड़ दे तो तुम भी, आज्ञा यह थी, तुम भी उसका दांत तोड़ सकते हो। यदि कोई तुम्हें मारता है तो तुम भी उसका जवाब मारपीट से दो। जैसा वो तुमसे व्यवहार करे वैसा ही तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। ये परमेश्वर के वचन में निर्गमन की पुस्तक में हमें मिलता है। अगर आप और आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ें, लेवाव्यवस्था उसका 24वां अध्याय और 19 और 20 पद को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, यदि कोई दूसरे को चोट पहुँचाए तो जैसा उसने किया है वैसा ही उसके साथ किया जाए। जैसा उसने उसके साथ किया है वैसा ही उसके साथ किया जाए। यानी उसने अगर बुरा कार्य किसी के साथ किया है तो उसके साथ भी बुरा कार्य किया जाए। और इस शिक्षा के अनुसार हम जवाब देते हैं, ये कहते हैं कि हमने परमेश्वर के उस वचन का ही पालन किया है जो परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है। इसने मुझे चोट पहुंचाई थी इसलिए मैंने भी इसको चोट पहुंचाई है, इसमें मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। व्यवस्था विवरण में लिखा है उसका 19वां अध्याय और 21वें पद को यदि आप देखें, जो पुराने नियम में मिलता है, वो लिखा है, तू बिल्कुल तरस ना खाना, तू बिल्कुल भी तरस ना खाना। यानी जैसा जैसा व्यवहार दूसरे ने किया है तुम्हारे साथ, तुम भी उसके साथ या उससे भी ज़्यादा तुम उसके साथ बुरा व्यवहार कर सकते हो। तो इस शिक्षा को या इन बातों को जो कलाम में पुराने नियम में हमें मिलती हैं, उसका हम नए नियम में भी, आज के संदर्भ में भी या आज के युग में भी हम उसी चीज़ का पालन भी समय समय पर अपने लोगों के लिए या अपने व्यवहार में ले आते हैं। और ये कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि हमें उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना है जैसा कि परमेश्वर ने कहा है। बैरी के साथ बैर हम रखते हैं और हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। लेकिन यदि हम और वचनों को देखें जो पुराने नियम में ही हमें मिलते हैं, या पुराने नियम में भी हमें ऐसा व्यवहार दिखाई देता है, जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें मिलता है कि इस जो शिक्षा अभी हमने देखी है कि हमें दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसका विपरीत हमें व्यवहार मिलता है। और शायद हम उन वचनों को या उन बातों को परमेश्वर के वचन में जो हमें मिलती है उनको हम नहीं ध्यान देते। हम भूल जाते हैं कि पुराने नियम में दाऊद और शाऊल का भी वर्णन है। हम जानते हैं कि शाऊल कैसा दाऊद के साथ व्यवहार करना चाहता था। अगर हम देखें लेवाव्यवस्था परमेश्वर के वचन से अगर हम निकालें
लय व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और 18वें पद में लिखा है, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाई से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ, वो आज्ञा भी यहोवा ने दी थी और ये आज्ञा भी हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, ये आज्ञा भी यहोवा ने दी है अपने लोगों के लिए। परिस्थिति और समय को हम शायद नहीं देखते, व्यक्ति को नहीं देखते, लेकिन हम हर जगह परमेश्वर की ऐसी जो वचन में हमें शिक्षा मिलती है, हम उसका गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर खुद कहता है, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। ये परमेश्वर की शिक्षा है और ये परमेश्वर की शिक्षा हमें वचन में ही मिलती है और पुराने नियम में भी मिलती है। अगर एक जगह और देखें तो हमें, अगर आप नीति वचन और उसका 25वां अध्याय और उसका 21वें पद को पढ़ें तो वहाँ भी हमें कुछ ऐसी शिक्षा मिलती है जो हमें अपने बैरियों के साथ नहीं करनी, बल्कि उनके साथ प्रेम करना है। यहाँ लिखा है नीति वचन में 25वां अध्याय 21वें पद में, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे लगा डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। और 24वां अध्याय नीति वचन उसका 24वां अध्याय, और अगर आप 29वें पद को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ करूँगा। ये भी शिक्षा परमेश्वर के वचन में ही हमें मिलती है। मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूँगा। हम इन बातों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर के वचन में हमें मिलती है। हम उन बातों को कहने लगते हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलती हैं कि दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, मार के बदले मार। ये सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, लेकिन इन बातों को हम भूल जाते हैं। और हमें उदाहरण मिलता है दाऊद का और शाऊल का। शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, वो उसके पीछे लगा था और दाऊद भाग रहा है अपने प्राण को बचाने के लिए। लेकिन आप परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि एक समय वो आया जब परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हवाले कर दिया और दाऊद उससे पूरा बदला ले सकता था। जब शाऊल को परमेश्वर ने दाऊद के हवाले कर दिया तो वो उसकी जान को ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसके जान को उसने बख्श दिया, यानी कि उसने बुराई को उस भलाई से जीत लिया। और यही शिक्षा, यही काम प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में हमसे चाहता है और उसने यही काम दुनिया में किया है। जब वो इस पृथ्वी पर था उसने ऐसा ही किया, बुराई को भलाई से जीत लिया है। और आज जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु भी हमें यही शिक्षा देता है। पुराने नियम की शिक्षा को छोड़कर हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर आगे बढ़ना है। और पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ मत्ती की इंजील और उसका 5वां अध्याय में भी हमने आपके सामने सुना और पढ़ा, प्रभु क्या कहता है। पहली बात प्रभु यहाँ पर यह कहता है, कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। कोई अगर तेरे गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दे। अक्सर आपने देखा है जब हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो हम हथेली उसके गाल पर लगती है। लेकिन आप जानते हैं कि यहूदी जब किसी को थप्पड़ मारते थे तो वो हथेली से नहीं बल्कि हथेली के पिछले भाग उससे वो उस तरह से चाटा मारते थे। ये
क्यों ऐसा करते थे। और प्रभु ने इस बात को जब समाज में या उन लोगों के बीच में देखा तो प्रभु ने क्यों इस चीज़ का प्रयोग अपने इस वचन में किया कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। यहूदी और रब्बी जो लोग थे उनमें ये नियम था, हथेली के पिछले भाग से मारना यानी कि दुगना अपमान करना। किसी व्यक्ति का अगर अपमान करना है और ज़्यादा अपमान करना है तो अपमान के लिए वो सीधा नहीं बल्कि उल्टे हाथ का थप्पड़ वो उसके गाल पर मारते थे। कहने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह का ये है, समझाना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है कि यदि कोई तुम्हारा घोर अपमान करना चाहता है या जानबूझकर तुम्हारा घोर अपमान करता है तो मैं उसका बदला नहीं लेना, तुम उसका बदला ना लो। यदि कोई तुम्हारा घोर अपमान करता है तो तुम उसका बदला ना लो। जीवन में कई बार हम छोटी छोटी बातों का बदला लेने लगते हैं, लेकिन अगर आप देखें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में तो प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में छोटी छोटी उसके साथ बहुत सारी घटनाएं हैं और प्रभु यीशु मसीह ने उसका कोई बदला नहीं लिया, कोई बात उनके विषय में ऐसी नहीं कही। और कैसी छोटी छोटी बातें, कैसे छोटे छोटे अपमान प्रभु यीशु मसीह ने सहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह किसी पापी के घर में गया है तो फरीसी और शास्त्री उसे कहते थे ये तो पेटू है, ये तो पेटू है, उनके घर में खाता पीता है, उनके साथ उठता बैठता है। ये अपमान की बात थी प्रभु यीशु मसीह के लिए कहना। प्रभु यीशु मसीह ने कभी खाने पीने की चिंता नहीं की, लेकिन उस पर यह दोष लगाया गया कि वो तो पेटू है, महसूल लेने वालों के साथ उठता बैठता है, जबकि उनके साथ उठना बैठना पाप है। तो ये छोटे छोटे अपमान प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में सहे। ये भी कहा जाता था ये तो अनपढ़, इसके जो चेले हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोगों के बीच में रहता है, ऐसा ही इनका जीवन है, ऐसे इसके गुरु का भी जीवन है। तो ये छोटे छोटे अपमान को हम देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनका बदला नहीं लेता। इन तमाम चीज़ों की जो बुराइयाँ उसके जीवन में लोग करते थे वो सहजता से स्वीकार करता था और उनका बदला वो कभी नहीं लेता था। प्रेम से हृदय जीतने वाला हमारा प्रभु हमें दिखाई देता है, बुराई को भलाई से उसने जीता है। दूसरी बात प्रभु के वचन में हम पाते हैं, प्रभु हमसे यहाँ पर जो शिक्षा देता है वो दूसरी शिक्षा ये देता है, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे 2 हर भी ले लेने देना। अगर कोई तुझसे ज़बरदस्ती तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे अपनी 2 हर भी दे देना। इन शब्दों का बड़ा गहरा अर्थ है। क्या प्रभु यीशु मसीह इस वचन के या इस शिक्षाओं के माध्यम से हमें सिखाना चाहता है? अगर आप देखें तो उस समय में जो गरीब व्यक्ति हुआ करते थे, जो साधारण व्यक्ति हुआ करते थे, उनके पास 2 कुर्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कुर्ते और 1 दोहर या 1 अंगरखा ये हुआ करते थे। गरीब व्यक्तियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 कुर्ते या 1 अंगरखा हुआ करता था। और अगर उन पर कोई संकट आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, पैसे का कुछ कमी हो जाए तो वो उनका कुर्ता तो गिरवी रखा जा सकता था और गिरवी रखकर उस पर पैसा लिया जा सकता था। लेकिन जो अंगरखा था जिसे वो रात में ओढ़कर सोते थे और दिन में उस अंगरखे को या उस ओढ़ने को या दोहर को वो दिन में ओढ़ लेते थे। उस समय में ऐसा था, कुर्ते पर तो पैसा दिया जा सकता था या गिरवी रखा जा सकता था, लेकिन अंगरखा हमेशा के लिए गिरवी नहीं रखा जा सकता था। और उसके लिए भी परमेश्वर के वचन में या व्यवस्था में कुछ नियम था। और नियम क्या था? अगर आप देखें निर्गमन की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और 26वें पद में लिखा है, यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र यानी अंगरखे को बंधक बनाकर रख भी ले
तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वह अकेला ही वस्त्र होगा, फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा। उसका वस्त्र अगर अंगरखा तू ले भी ले तो नियम ये था कि सूरज के ढलने तक या उससे पहले उसका वो वस्त्र या अंगरखा वापस कर देना। कुर्ता तो गिरवी रखा जा सकता था दूसरे दिन तक या और भी दिन तक, लेकिन अंगरखे के लिए लिखा था कि सूर्य अस्त होने से पहले तो उसका अंगरखा उसको वापस कर देना, क्योंकि वो दिन में उसको ओढ़ते थे और रात में उसको ओढ़कर सोते थे। इसलिए और नियम में ये अधिकार था कि उसका ओढ़ना जो है उस व्यक्ति का उस पर अपना अधिकार है और उस अधिकार के लिए वो अधिकार उससे छीना नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु यहाँ पर जो शिक्षा दे रहे हैं या हमको और आपको बताना चाहते हैं, वो कहते हैं यदि कोई तुझसे नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी दे देना। यानी व्यवस्था में कुछ जो बातें थी, जो अधिकार की बातें थी, वो ये था कि अब अपना अधिकार तू ना देना, जो अंगरखा है वो तेरा अधिकार है, उसे तू किसी को ना दे देना। अपने अधिकार को अपने लिए, उसके लिए अगर तुझे लड़ना भी पड़े तो तू उससे लड़ना। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई तेरा कुर्ता ले जाना चाहे तो दोहर भी ले जाने दे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये शिक्षा देते हैं कि अपने अधिकार पर हमेशा डटे ना रहो कि नहीं ये मेरा अधिकार है और मैं इसे किसी भी सूरत में खोऊंगा नहीं। आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि लोग ये समझते हैं कि जो मेरे जीवन में है, जो मुझे दिया गया है, वो मेरा अधिकार है और मेरा अधिकार मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और यदि कोई उनका अधिकार या उसको उनसे लेना चाहे तो उसके लिए वो खड़े हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं। कभी कभी हमने अपने जीवन में या देखा है समाज में, अगर कोई अधिकार उनको दिया गया है तो वो ये समझते हैं कि ये हमेशा के लिए, अब इस अधिकार को बस मेरा ही अधिकार है, ये दूसरे का हो नहीं सकता। आप देखते हैं बहुत से समाज में हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, जब हम किसी पद पर पहुंच जाते हैं, हमको अधिकार दे दिया जाता है तो हम उस अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं नहीं ये मेरा अधिकार है, और अगर हम उस अधिकार से अगर हमें वंचित किया जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, हम कानून का सहारा लेते हैं और कहते हैं ये मेरा अधिकार है, इससे मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता। कलीसिया में अक्सर हमने ऐसा देखा है, या लोगों के बीच में अगर हम देखें, समाज में अगर हम देखें तो ऐसी चीज़ों को हम पाते हैं। लोग अपने अधिकार के लिए मुकदमे लड़ने लगते हैं, कानून का सहारा लेने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें अधिकारों के लिए हमें लड़ाई नहीं लगनी। जो हमें मिला है उस पर यही ना समझे कि अब बस हमारा ही कर्तव्य है, बल्कि प्रभु ये सिखाना चाहते हैं अधिकारों से ज़्यादा तुम्हें क्या करना है, कर्तव्य क्या है तुम्हारे समाज के प्रति, लोगों के प्रति। हमें वो करना है, अधिकारों के प्रति लड़ना नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन में उन दायित्वों को या उन कार्यों को, उन सेवाओं को अपने जीवन में करना है जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अधिकार से ज़्यादा हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें ये शिक्षा देते हैं और इसीलिए वो कहते हैं यदि कोई नालिश करके तेरा कुर्ता ले जाना चाहे तो उसे दोहर भी ले लें दे। यानी अपने अधिकारों की बात जो उस समय पुराने नियम में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं, ऐसा व्यवहार तुम ना करो, बल्कि अपने जीवन में उन दायित्वों को पूरा करो। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन शिक्षाओं को चाहते हैं कि हम अपने जीवन में पूरा करें। तीसरी बात जो इस कलाम में जो हमने मत्ती की इंजील से पढ़ा, तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं जो कोई तुझे कोस भर या मील भर बेगार ले जाए उसके साथ 2 मील या 2 कोस चला जाना। अगर तुझे कोई बेगार में 1 मील ले जाना चाहे तो उसके साथ
2 मील तक या 2 कोस तक चला जाना। फलस्तीन देश में या प्रभु यीशु मसीह के समय हम देखते हैं गुलाम देशों में ये एक आम बात थी कि जो मामूली सी बात थी किसी व्यक्ति का अपमान करना। किसी भी व्यक्ति के साथ जो गुलाम थे उससे बेगारी कराई जाती थी। और फलस्तीन देश में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह था तो उस समय रोम का अधिकार था, रोमी शासक था। और रोमी शासक किसी भी गुलाम को या किसी भी व्यक्ति को या यहूदी व्यक्ति को अगर भाले की नोक चुबा देते थे तो उसको बेगार करना पड़ता था। उससे वो कैसा भी काम करा सकते थे, कितना भी नीच काम क्यों ना हो, कितना भी छोटा काम क्यों ना हो, यदि वो उसको भाले की नोक अगर टच भी कर दें तो फिर उसको वो कार्य करना पड़ता था। आप देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस उठाकर ले जा रहे थे, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस बहुत भारी था और प्रभु यीशु मसीह कई बार उस क्रूस को उठाने में लड़खड़ाए हैं और गिरे भी हैं। और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस उठाए हुए आगे बढ़ रहे थे और जब उनको उस क्रूस को उस पहाड़ी पर ले जाना मुश्किल हुआ तो क्या हुआ, शमौन कुरैशी जो वहाँ उस भीड़ में था, रोमी शासक ने उनको उस भाले की नोक पर उससे कहा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाकर चल। और वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाकर चला है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा मालिक तुम्हारे पास आए और तुमसे मील भर जाने को अगर वो कहता है तो तुम बिना द्वेष के, बिना बात के या कुछ भी ऐसा व्यवहार करके तुम उसके साथ ऐसा ना करो, बल्कि खुशी खुशी उसके साथ जो वो कार्य करने के लिए कह रहा है तुम उसको पूरा करो। या दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करते हो, जो उस आज़ादी के साथ काम करते हो, उसकी चिंता ना करो, बल्कि दूसरों की सेवा या सेवा को एक कर्तव्य समझकर तुम दूसरों के लिए करो। काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि जितना आपको काम दिया जाता है आप उतना ही काम करना चाहते हैं और कहते हैं कि ये काम जो मुझे दिया गया है बस मैं यही काम करूँगा। दूसरा काम अगर हमसे करने को कहा जाए तो हम अपने जीवन में उसे बड़ा बोझ समझते हैं और कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं, मेरा काम जो है वो मैंने किया है, अब उसके अलावा मैं दूसरा काम नहीं कर सकता। और अगर दिया जाता है तो वो खुश नहीं होता बल्कि उसे बोझ समझता है। दूसरा एक तरीका ये है कि जो काम हमें दिया गया है और यदि और भी कोई काम हमें सौंपा गया है तो हम उसे खुशी के साथ, बड़े संकल्प के साथ या और अधिक क्षमता के साथ या सुंदरता के साथ अगर हम उसे करते हैं तो ये हमें बोझ नहीं लगता, बल्कि हम उस कर्तव्य समझकर कि हमें अपने जीवन में ये करना है, ये हमें दिया गया है, हम इस कार्य को अपने जीवन में कर सकते हैं। कार्य कैसा है, हमारे अधिकार में है या नहीं, प्रभु कहता है कर्तव्य समझकर जो भी कुछ तुम्हारे जीवन में तुम्हें सौंपा गया है, आनंद के साथ, संकल्प के साथ, बिना बैर द्वेष के या बोझ समझकर नहीं, बिना उसको सहजता से उस कार्य को अपने जीवन में पूरा करो। और यदि तुम ऐसे अपने जीवन में करते हो तो वास्तव में तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते हो। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अगर आप देखें तो उसने कोई भी कार्य बोझ समझकर नहीं किया। कोई भी छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, प्रभु ने एक सेवा के रूप में हमारे जीवन में उदाहरण रखा है। और प्रभु यीशु मसीह यही शिक्षा हमें देता है। जैसा लोग किया करते थे, प्रभु उसके विपरीत हमसे बात कहता है। और ये उसीलिए कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि एक नई शिक्षा देता है। हमारे उस कर्तव्य को समझाना चाहता है जो हमें अपने जीवन में पूरा करना है। और यदि हम बुराई के बदले बुराई करें तो प्रभु कहता है ये कोई कार्य नहीं, ये कोई कार्य नहीं। अगर हम भलाई के साथ भलाई करते हैं, प्रभु कहता है ये कोई बड़ा काम तुमने नहीं किया। बल्कि अगर तुम बुराई करने वाले के साथ भलाई करते हो
वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की उस शिक्षा को पूरा करते हो, उस प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के प्रति रखता था उसको दिखाते हो। और प्रभु यही चाहता है कि जो समाज में चारों तरफ जो बुराइयां हैं, वो बुराई से उसको जीता नहीं जा सकता, बल्कि यदि अगर हमें समाज को या अपने किसी विरोधी को जीतना है तो वो अगर आपके जीवन में बुराई करता है तो उसके साथ भलाई से ही उसको जीता जा सकता है और उसके लिए वो कार्य किया जा सकता है जैसा प्रभु उसके जीवनों में चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे स्वामी, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए जो आपने हमारे जीवनों के लिए रखा है। और पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें, बल्कि बुराई के बदले हम भलाई करके लोगों के जीवनों को, उनके व्यवहार को जीत लें। और यदि हम पिता परमेश्वर आपकी शिक्षा के अनुसार कार्य करते हैं तो पिता परमेश्वर हम आपकी दृष्टि में भला करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें यही सिखाया है, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो। होने दे पिता परमेश्वर कि लोग आपके वचन की इस गहराई को समझने पाएँ और पिता परमेश्वर उस शिक्षा को जो प्रभु आपने हम सब के लिए दी है अपने जीवन में उतारने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने तमाम लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, जो आपके कलाम को हमेशा पढ़ती है, लेकिन पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि वो कलाम की उस गहराई को, उन वचनों को, ख़ास तौर से जैसा कि पुराने नियम में हम बहुत सी बातों को पढ़ते और सुनते हैं और हम उन्हें देखते हैं और जब समय आता है तो उसके अनुसार हम अपने लाभ के लिए उन वचनों को चुन लेते हैं, निकाल देते हैं, उनका उपयोग करते हैं। उन्हें दे पिता परमेश्वर कि हम कलाम की हर बात को जानने वाले बन सकें और समय के अनुसार उस कलाम की उस गहराई को, उन बातों को ध्यान में रखते हुए उनको भी अपने जीवन में अमल में लाने वाले बन सकें। प्रभु, हम जानते हैं शैतान हमारे जीवनों में कार्य करता है और वो कलाम के माध्यम से ही हमारे बीच में उन बातों को रखता है जिससे हम क्रोश में आकर, जोश में आकर बुराई कर बैठते हैं। उन्हें दे पिता परमेश्वर, आपने हमें जो सिखाया है, नम्रता, दीनता, ऐसा व्यवहार जो प्रभु दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकता है या उनको बदल सकता है, हम ऐसे व्यवहार को अपने जीवन में प्रयोग करने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है इस वचन के लिए जो पिता परमेश्वर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें दे ये प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचने वाला बन सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी जो पिता परमेश्वर दुखी हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बीमारी की हालत में हैं, घरों में, अस्पतालों में। प्रभु, हमारी प्रार्थना उन लोगों के लिए भी, आप उन्हें भी स्वस्थ करें और उन्हें दे पिता परमेश्वर की वो भी कलाम की बातों को न केवल सुनने वाले बल्कि पिता परमेश्वर उसको जीवन में उतारने वाले बन सके। और जब पिता परमेश्वर ऐसे समय आते हैं तो उन कलाम की, आपकी इन बातों को, इस प्रेम को और इस व्यवहार को अपने जीवन में लागू करने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, आप उन्हें उन पर अपनी दया दृष्टि होने दें, चंगाई भरा हाथ रखें ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा का कारण ठहरे। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आज दिन भर के लिए भी हमारे जीवनों से कोई भी ऐसा कार्य न होने दे जिससे पिता परमेश्वर आपके नाम को ठेस लगे, बल्कि पिता परमेश्वर होने दे कि इन कलाम को अपने जीवन में उतरने दें और पिता परमेश्वर लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा प्रभु आप चाहते हैं। होने दे पिता परमेश्वर कि हम हमेशा आपके कलाम को पढ़ने वाले, उस पर मनन और चिंतन करने वाले और उन आज्ञाओं का पालन करने वाले बने, ताकि हम पिता परमेश्वर आपसे बहुतायत की आशीषें पाने वाले बन सके। एक बार फिर आज के दिन को और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, इस विश्वास के साथ कि प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करेंगे और अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल करेंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।